भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आस आस एक ऐसा शब्द है जिससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। सबसे बड़ी उम्मीद तो ज़िंदगी जीण की हो। अगर आपका साथ आज के दिन इस लोकतांत्रिक स्वरूप में भी जित कानून का बोलबाला कहा जा है, इस दुनिया में भी आपके साथ गलत हो है और आपने न्याय मिलता नहीं लग गए, आपकी आस और उम्मीद दोनों टूट जाएं, तो मानस की जीने की आस भी लगातार धूमिल होती जा है धीरे धीरे धीरे। बहुत सारे केस आए दिन हमारे सामने लकड़ के आए हैं और हम लाचार हो जाए। पत्रकारों के ऊपर हमला हो है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो महिला थाना में जा हैं, पुलिस वाला उन तनु कहे हैं कि हाँ हम न देवाएंगे नाए, लेकिन वह पुलिस वाले अपना कट्टा काटने के चक्कर में लाग जाए हैं। ओड आवर्स में दिन छपा बाद से इन्ने नुन्ने मैसेज करने लग जाए हैं और डाल के कॉल आन लग जाए हैं, न्याय मैं दिलाऊंगा मेरे तो सारी बात बता, पर्सनल बात करने लग जाए हैं पुलिस वाले। जिन ते इस डाल का कट्टा ना करना हो उन महिला ने बार बार थाने का चक्कर कटवाई जा हैं, क्वाड बंद कर ले हैं, छो मारन लग जाए हैं, धक्के मारन लग जाए हैं और फालतू कोई बोले तो उससे पीड़ित के ऊपर केस दर्ज कराने खातर तैयार हो जाए हैं। सबूत प्लांट करने कोई बड़ी बात नहीं है। मनीषा के केस में क्या कितनी बड़ी लापरवाही थी पुलिस प्रशासन की, समय रहते कार्रवाई ना करनी, लेकिन हमने सोचा कि शायद उस झटके से हरियाणा का पुलिस प्रशासन कुछ सीख जाएगा। जो पीड़ित इनके पास आएंगे उनकी त्वरित कार्रवाई करेंगे और लोगों की आस उम्मीद बरकरार रहेगी, सुशासन नाम की चीज़ बची रहेगी। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देखो, ये है बाला देवी और उनका 16 साल का बेटे की तस्वीर इनके हाथ में है। शुभम उस लड़के का नाम है। 29 जून ने शुभम की गला घोट कर हत्या कर दी। हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हो गई है। हत्या का आरोप बाला देवी ने गांव के पूर्व सरपंच और गांव के एक और आदमी के ऊपर लगाए, लेकिन इब तक आरोपी ना तो पकड़े गए हैं और ना न्यू बेरा पट्टा है इन मानसा ने हत्या ने अंजाम दिया है। बाला देवी का 16 साल का शुभम करनाल की रहने वाली सिर्फ इकलौता बेटा था। एक बेटी है वो 18 साल की। 8 साल पहले बाला देवी का पति एक्सपायर हो गया, देवर भी एक्सपायर हो गया, जेठ भी एक्सपायर हो गया। घर में 2 बालक थे, छोटा लड़का शुभम और बड़ी लड़की 18 साल की। इकलौते बेटे की गांव के मानसा ने मार मार के गुप्त प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी चोट थी शुभम के, गली में फेंक दिया। 29 जून ने दूध लेने खातर गया था, किसी ने बताई न्यू कार्रवाई होगी, डेड बॉडी लेकर गए। बेचारे अस्पताल का नहीं बाजी, गाड़ में मरिया पड़ा था। पुलिस वाला के चक्कर काट काट के छग्गी जिनके ऊपर आरोप लगा संदेह दर्शा उन तक पुलिस वाला पूछताछ करी, लेकिन कह क्यों बना मिला। कछुए जैसी चालते जांच आगे बढ़ रही बताई जा रही। मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटा लिया, सारा ले ले का छग्गी। उसके बाद क्या करे बताओ। एक आस किसी परिवार में, पूरे परिवार में सिर्फ एक आस हो और वो आस बुझा दी जा तो बाद में अंधेरा ही बचेगा, वो कदे भी उजाला नहीं बन सके। अपना मामा का करने या रहा करती बाला देवी, भाई परिवार ना रहा कि मैं उजड़े गया सौदा, सफाई का काम करा करती और अपने बड़कन पाल रही थी। इकलौते बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वजह स्पष्ट तौर पर लकड़ के सह नहीं है क्यों ना मारा, लेकिन ओड बालक किसका के बिगाड़ा था। बाला देवी ने बताया कि गांव के जिन लोगों पर मैंने आरोप लगा है इनने मेरी बेटी के साथ 1 साल पहले छेड़छाड़ करी थी, मैंने इनकी दे दी रिपोर्ट। खुंदक मान गए, उस खुंदक का चलते मेरे बेटे के पीछे लाग रहे थे, रंजिश मान रहे थे और आखिरी वो काम करवा की मानने अपने हथा दे कराया हो या फिर किसी और दर करवाया हो। हत्या करी गई, हत्या की पुष्टि तो पोस्टमार्टम में भी हो गई है, लेकिन
29 जून का यो केस, जुलाई लकड़गी, अगस्त सितंबर भी अक्टूबर चल रहा है। क्या कर लोगे? चक्कर काट काट के थक गई, पुलिस वाला की तरफ जानू कह जाँच चल रही है। फिर ममता करे के तस्वीर देखो इस महिला की, भाई माड़ा है भी से अपना घर में तस्वीर न लेके बार बार रोती रहे। आज उम्मीद बिल्कुल टूट गई। तो आज खबर लकड़ कर आई और हमने देखा तो बड़ा बुरा लगा। इसने अपनी 18 साल की बेटी का हाथ बांधा और दोनों में माँ बेटियां जो करनाल में पश्चिमी यमुना नहर है उसमें छलांग लगा दी। गनीमत ये रही कि छलांग लगाती राहगीरान देख ली, पुलिस तला करी, एम्बुलेंस आई, गोताखोर आए, ग्रामीण जो जिनने देखी थी उनने मौके पर ही छलांग लगा दी। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो किस तरह माँ बेटियां नहर माते काट लाग रहे। भगवान का आशीर्वाद ये था, दया दृष्टि ये थी कि बेटी खुशकिस्मती था, सही हालत में निकल आई। लेकिन माँ की हालत ही भी गंभीर है, उसको हायर हॉस्पिटलिटी में रेफर कर दिया है। बिरान बच पाओगी या नहीं बच पाओगी? संघर्षों से लड़ना ही जीवन है, ये हमारा भी मानना है। नहीं करना चाहिए दही डाल का काम, लेकिन कोई लड़ने की हिम्मत भी छीन ले तो मानस धोरा चार आके बचे है। ये पुलिस वाला के चौड़े पा हो रहे हैं जितने आइयो पाइयो थे इनके। सड़दी सोरी उड़ाते हैं। जो 18 साल की लड़की मैंने बताया, सीधे थाने में लेकर बयान दर्ज करवा अगली कार्रवाई नू कहें सड़ दे हम पकड़ांगे। ऊपर से के अफसर के फ़ोन चलन लग गए। क्यों? इतने कि जा रहे थे। उन पुलिस वालों के ऊपर हत्या के लिए मजबूर करने का केस क्यों नहीं चलना चाहिए? जो इस परिस्थिति में गोड्डे टूट जाए यार, जिसका चिराग बुझ जा घर का, ना पति ना देवर ना जेठ, घर में एक मानस नहीं, एक बेटा था, वो भी मर्डर कर दिया गया और उसने भी न्याय ना लागे मिलता लागर बार बार चक्कर कटवाए जाए। कदे कितर कदे कितर कदे कितर, आखिरी में सारे ऊपर ले। हर जगह हमने भी जाके देख लिया, चाहे सीएम ती जाले, आखिरी बात है स्पीड हो रहा है, नीचा आके थाने बुझेंगे भाई जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसका आगे मुख्यमंत्री भी नहीं कहा हम क्या करा, जांच नहीं चल करे भाई। जांच में समय लग गया है तो एक ऐसा माध्यम तो बनाना चाहिए ना आपको कि एटलीस्ट ढांढस बधाई जा। केस टू केस प्रायोरिटी और केस ने हैंडल करने की परिस्थिति अलग अलग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मनीषा का केस में पुलिस वाला ने उससे टेम के ऊपर देखना चाहिए था, कुंवारी छोरी है, गायब है, स्कूल का नहीं गई थी, भाज जाएगी आग अप है, भाजगी अप आ जाएगी। सोचने सोच के अगर एक उड़ न करके सोचें कुछ कार्रवाई करें तो वह जीवित हो कि ना हो। इस केस में भी मामले की गंभीरता देख के कि भैया इसकी माँ डिप्रेशन में है, इसने कम से कम विश्वास तो दे रहा हूँ कम ठीक लेने बचा रहा। जो कार्रवाई कर रहे हैं बताओ तो एटलीस्ट एक ऐसा माध्यम तो बनाओ बीच में जो न्यू बता सके, समझा सके कि हाँ देखो बाला देवी थारी कार्रवाई या चल रही है, छोड़ांगे नहीं, पकड़ा जाएगा, न्याय तो नहीं मिलेगा। लेकिन थाने में आओ है तो वो ये पैरड़ा जवाब बार बार एक का जवाब मिले है तो मानस टूट जाए। और उसके बाद थोड़ा सा पुलिस वाला करड़ा बोल रहे अगर कार्रवाई थम ढीले कर रहा हूँ तो उन दौरे जवाब तैयार रहे मेरे भाई। वह उनका नहीं मर रहा, उनने तो जनो तो किसी दुश्मन तय बतलाओ है इस डाल की रवैया अपनाओगे। अगर बार बार कुछ प्रेशर देने की उनके ऊपर बुझवाने की कोशिश और त्वरित करी है, रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी तो सीधा जवाब मिलेगा हमारे तो शिक्षा देने की जरूरत कौन है, बैठी रहे चुपचाप ले बड़ा। जो महिला अपने बेटे की फोटो छाती के लगा के बार बार न्याय की गुहार लगा रही है कि न्याय दो रे न्याय दो, किसने मारा है बेरा पाड़ो, उस 23 डाल का जवाब मिले। और वह फिर नहर के ऊपर पूछे है, 2 सदस्य पूरे परिवार में तो बच रहे हैं, दोनों खत्म होने खातर आखिरी निर्णय ले ले हैं तो जिम्मेवार कौन है जिम्मेवार? मैंने बताओ ना भाई। पुलिस प्रशासन में कमी किस चीज़ की है? तनख्वाह नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं होती, केस अलग अलग टाइप के आवे हैं तो उनको उससे ढाल की भावना से हैंडल भी तो करना चाहिए। यह बात मैं हर बात को हूँ, पुलिस अपनी स्किन बचा जाए है कि हमने कानून सम्मत ये कार्रवाई करी थी, अधिकारी पक्ष में आकर खड़े हो जाए। लेकिन मानवता भी तो क्या मैं कहती होगी
जो आदमी पहले बार थाने में जा है उस दौरान तो बेरों के बुढ़ा चपड़ा की उन्हें जब खंदा दे ही मामले की गंभीरता समझते को ना कि उनका थोड़ी है वही बात लकड़ी की फिर 6 माचा का एक आधा पुलिस वाला का पर्सनल बात भाई वो भी तो बोलूँ उनका पर्सनल है उनके पर्सनल मैटर ने भी तो अपना मान के समझो ना थम। पुलिस प्रशासन में संख्या की कमी है ओवरलोड कर्मचारियों के ऊपर है तो मुलाजिम और भर्ती करो ना थम। यह सरकार इस बात की चेत क्यों नहीं कर रही। थाने लेवल के ऊपर यार इतना बड़ा हरियाणा नहीं है। ताऊ देवीलाल कति पाई अंडा करता लोगों बीच में बैठा रहता उसने बेरा पट्टा करता यथास्थिति जमीन के ऊपर के है। आओ तो पता चलेगा ना समस्या का समाधान होने में। यार प्रदेश का मुखिया है उसके बाद पास भी बात जाहिर बाद में देखो कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ रही तो और की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी दो रहे न्याय की गुहार लगवाई जाए लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद नहीं जगती और आज माँ बेटियां युग काम करना पड़े। क्या होगा इस प्रदेश का क्या होगा कानून व्यवस्था का। टेम का हिसाब तक कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ इसी होनी चाहिए जो आधुनिकता के साथ कदम ताल करें लेकिन पैड लाए व्यवहार भाजगी होगी आ जाएगी कर रहे सा और के छप्पर फाड़ की तना सबूत दे दे सारे। अरे यार कोई पीड़ित है तुमने रिपोर्ट दर्ज करी तुम अपने हिसाब तक कर रहे हो वो उसने विश्वास तो दिलाओ कि तुम उस मामले में सही डालते जुटे हुए हो ना कि उसने ठंडा बस्ता में गिर रहे हो। जिज्ञासा हो है नौकर है पुलिस नौकर है इस प्रदेश के लोगों की और उस नौकर ने उसका कर्तव्य बना है उसका फर्ज बना है कि कोई भी उसके पास एक आस लेकर के आओ है तो उसने वो सेटिस्फाई करे संतुष्ट करे कि तुम्हें न्याय मिलेगा। संतुष्ट नहीं करी गई जब तो ये काम हुए हैं। कितने मानसान ये पुलिस वाले मारते होंगे इस एटीट्यूड के चलते। बचने तो मैं फिर कह रहा हूँ पुलिस वाला के पास न्यू कहेंगे हमने कानून सम्मत कार्रवाई कर रखी बच जाएंगे लेकिन मानवता का भाव है अपनापन का भाव है भावनाएं मिसिंग हैं जिनके चलते एक महिला विशेषकर महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। मैं तो सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल कर रहा था नेहा शर्मा नाम की एक लड़की का मेरे सामने तस्वीरें आई उसको बुरी तरह पीट रखा है। वो कहा है कि मैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हूँ। मैंने और वीडियोस की चेक करी तो देखा पुलिस वालों ने गेट बंद कर लिया। जित कॉरिडोर बर्न वो है उधर डेस्क के ऊपर बैठा बा जो भीतर जो है थाने का जित कंप्यूटर वगैरह दे उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं चाहूँ उस वीडियो ने आप देखो और वह न्याय के लिए भटक रही है बेचारी। ये है सिटी थाना रेवाड़ी। मैं यहाँ से 4 दिन से चक्कर काट रही हूँ। मेरा कुछ भी यहाँ कोई समाधान नहीं हो रहा। ना ही यहाँ एसएचओ बैठे हैं एसएचओ की कुर्सी खाली पड़ी है और ये देखो कोई भी कहीं नहीं है। और ये देखो गेट बंद कर लिया। जब मैं बार बार में अंदर जाती हूँ तो गेट बंद कर लिया कि मेरे को परेशान करे सर। इतने 2 घंटे से बैठा रखा है अंदर से लॉक बंद कर लिया देखिए। और अब मेरे को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। परेशान कर रखा है ये लॉक बंद कर लिया ना ही देखो खोलने पर खुलवाती हूँ तो खोल भी नहीं रहे बंद कर रखा है। देखो हेलो दोस्तों आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि बहन क्या हुआ। यही घरेलू हिंसा जो हर लड़की के साथ होता है वही मेरे साथ हो रहा है। कोई दबा देती है कोई किसी का मरने के बाद सब मोमबत्ती लेके घूमते हैं इंसाफ दिलाने के लिए। और मैं एक शायद ऐसी लड़की हूँ जो अपने आप के लिए जीते जी इंसाफ मांग रही हूँ। मैं लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग सब मेरी हेल्प कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वरना मैं टूट जाऊँगी मैं बिखर जाऊँगी। मैं टूटना नहीं चाहती। आप लोग सब मेरी हेल्प कीजिए और ये वीडियो सीएम तक पहुंचा दीजिए जो कि मेरी जान बच जाए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती और वो लोग मुझे मार देंगे। ये रवैया है पुलिस प्रशासन का। वो एक चीज़ जिसका मैं जिक्र कर रहा था मिसिंग है ना पुलिस और पीड़ित के बीच में एक मैकेनिज्म जो ये विश्वास दिला सके कि न्याय सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हम जांच कर रहे हैं जांच में बाधा हो जाएगी कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा यो एक्सक्यूज़ है भाई हमने तो कर दिया था अगर अशाब्द कार्रवाई होगी न्यू भेज रखे उत्तर डिटेल आऊँगी टेम लगेगा। वो टेम लगेगा तुम कहो ना सुथरी डाल अपना मान के तो विश्वास भी हो जाए। इस तरह आज जो कदम बाला देवी ने उठाया है करनाल में ये ना उठाएं।
भाई लड़ो यार, संघर्ष ही तो ज़िंदगी है, और लड़ो। शायद ये बदतमीज जो वर्दी पहरे बैठे हैं धीरे धीरे समय के हिसाब से इनका भी ठोकर लग गई, इसी परिस्थिति में खुद आवें तो समझ पावें कि जुल्म के खिलाफ लड़ना होता क्या है। जिसके कंधों पे बोझ है वो शायद मानवता नहीं दिखा रहे। नमस्कार।